आपका भी रिश्तेदार नहीं है, टीसी छाबड़ा मेरा भी रिश्तेदार नहीं है। तो टीसी छाबड़ा आपको भी रॉयल्टी बना सकता है और मेरे को भी रॉयल्टी बना दिया है। तो आप क्यों रॉयल्टी नहीं बनना चाहते? क्या कमी है, कहां पर समस्या है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, जानना चाहता हूं। और जो नहीं समझ में आ रहा है इस मीटिंग में क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। और यदि आप यहां से क्वेश्चन लेकर के जाएंगे बाहर और कोई पूछेगा कि क्या चल रहा था वहां, तो बोलेगा कि आरसीएम की मीटिंग, आप बोलोगे तो कहेगा अरे तुम भी फंस गए क्या। अब मैं 1 घंटे की मीटिंग दिया और वहां 10 मिनट में, सेकंडों में वो समझा दिया आपको, पूरा पंचर कर दिया। आपको मैंने 1 घंटे की बात किया यहाँ पर आरसीएम की, वो आपको 10 सेकंड में समझा दिया। अरे तू भी फंस गया क्या, हो गया दिमाग जीरो। समझ रहे बात को? तात्पर्य यह है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्या रीजन है, कोई किसी के रिश्ते। यहाँ पर कंपनी का मालिक बराबर का हिस्सेदार बनाता है, आपके नीचे खरीदारी जो होती है उस हिसाब से आपके घर में कमीशन आती है, राइट। आपके नीचे जितनी भी खरीदारी होती है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, एक पेड़ है, छोटा सा पेड़, पौधा, मान लीजिए पौधा हमने बनाया, अब यहाँ आप नहीं चलाएंगे, आज हम बात ऐसे करेंगे। पेड़ है, जब आप पौधा लगाते हो आम का पेड़, तो वो पेड़ छोटा होता है कि नहीं होता? छोटा होता है। अब तो क्या उस समय फल देता है क्या? नहीं देता। सब लोग जानते हैं कि नहीं देता? देता है सब। तो आप भी आपसे भी पूछेंगे क्योंकि आप मेहमान हैं हमारे, क्या देता है क्या? नहीं देता। तो जब छोटा वृक्ष पौधा होता है वो फल नहीं देता। लेकिन मुझे एक चीज बताइए श्रीमान आप, कि क्या फल नहीं देता तो उसकी सिंचाई, धुकाई, रुंधाई क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे मिल चाहिए, क्योंकि आप मेहमान हैं मेरे, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा इस बात। आप मुझे ये बताइए कि उसकी सिंचाई, धुकाई और उसको खाद पानी और उसको जो है बड़ा बाड़े में उसको बना करके रुंधाई क्यों किया जाता है? व्हाट इज रीजन, क्यों किया जाता है? बताइए सर। चलिए, क्योंकि उससे हमको लाभ लेना है सर जी। आगे फल देगा वो। हमारा पौधा सुरक्षित राइट। कौन कहा कि आगे फल देगा? मनोज दादा, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां एक बार होना चाहिए। हमने वही तो क्वेश्चन करना है, हमको समझना है। हमको फल देगा, ये बात सही है। हम आज ये सींचे धूकेंगे और उसको बाड़ा बना करके रुंधाई कर देंगे ताकि जानवर उसको न खाने पाए, और जब जानवर न खाने पाएगा तो वो वृक्ष बड़ा होगा कि नहीं होगा? और जब वृक्ष बड़ा होगा तो जब फल लगेगा तो कौन खाएगा? हमने रूंधा था तो सब लोग हम खाएंगे खाएंगे। कि नहीं खाएंगे? और हमारे जो पड़ोसी है वो भी गिरेगा तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो भाई साहब, ये पेड़ है आरसीएम का, इस पेड़ को सींचने, धुकने में, बड़ा करने में सबका हाथ आना चाहिए। ये ध्यान रखना, केवल रामदास का गरज नहीं है। ये भी 2000 में जुड़ा है, ये भी 2000 में जुड़ा है। बड़ा समझिएगा मेरी बात को। 2000 में रामदास जी भी जुड़े हैं, 2000 में राजू भाई भी जुड़े हैं, 2000 में अजीत भी जुड़ा है, 2000 में समारोह भी जुड़े हैं, ऐतु भी जुड़े हैं। तो जब सब लोग जुड़े हैं, थोड़ा समझिएगा, और 2000 में जुड़े हैं, और पेड़ केवल इनका गरज है बड़ा करने का, थोड़ा मैं पूछूंगा, क्या केवल इनका गरज है? नहीं है साथियों, आपका भी गरज होना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ को बड़ा करने में टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन गारंटी देता हूं कि जिस दिन फल लगना चालू हो जाएगा आप सभी लोग खाएंगे। गारंटी, आप सभी लोग गारंटी इस बात की, आप सभी लोग इस फल को खाएंगे। ये पेड़ है, आरसीएम नाम का एक पेड़ है, राइट। इसको हल्के से मत लेना, इस पेड़ को बड़ा करने में आप भी सहयोग दीजिए। दे सकते हैं क्या? हेलो मैडम, थोड़ा सा आपसे भी मेरी नजर आपके ऊपर भी है इधर, आप दे सकते हैं क्या इसमें सहयोग? अपने लोगों को लाया जा सकता है, अपनी टीम में लाया जा सकता है। धन्नू सर, अपने लोगों को, अभी मैं धन्नू भाई की बात कर दूं, बिझौरी में गए थे, डिंडौरी, वहां 3 लोगों की ज्वाइनिंग लगा के आए। मैं धन्नू सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाता हूं। क्यों? अब क्यों? क्योंकि बिझौरी में गए, अब मेरी टीम बिझौरी में ही चली गई। डिंडौरी में आप लोग ना ले जाओ ना यार, आपके बहुत रिश्तेदार होने दो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं डिंडौरी क्या साला पूरा हिंदुस्तान घूमने, डिंडौरी भी तो है अपना। नहीं वो अलग मैटर है, पर एक बात है सर, थोड़ा सा है ना, तो आप मत ले जाओ ना ऐतू भाई,
जी अपने ससुराल मत पहुंचाओ ना मेरे को, अपने ससुराल मत पहुंचाओ आप, ठीक है ना सर, मेरे को धन्नू भाई पहुंचा दिया उधर डिंडौरी, ध्यान रख लेना। सही है सर। मैं डिंडौरी में भी बिजनेस कर रहा हूँ, जी जी और डिंडौरी के लोग साबुन खरीदते हैं, साबुन की बट्टी की साइज छोटी होती है, और राजेश सोनी और आप सभी जितने भी उसके नीचे लोग हैं धन्नू भाई, उनके घरों में चक की साइज बड़ी होती है। दिस इज राइट। डिंडौरी में यूज होता है सामान, डिंडौरी वाले डिंडौरी की दुकान से सामान खरीदते हैं, और मेरे घर में भी चक की साइज बड़ी होती है और साबुन की बट्टी की साइज उनके घर में छोटी होती है। दिस इज राइट। आसिम को समझना है तो समझ लो जल्दी से, टाइम से, और नहीं समझे तो बहुत पछताओगे, आपके लोगों को कोई दूसरा जोड़ लीजिएगा। ध्यान रखना इस चीज का। आज नहीं जगे तो 2030 में मैं वादा कर सकता हूँ, गारंटी लिख के दे सकता हूँ, आपके एक भी रिश्तेदार नहीं मिलेंगे आपको जोड़ने के लिए, आपको गारंटी है इस बात की। मैं लिख के जा रहा हूँ, बोल के जा रहा हूँ, 2030 में ट्राई कर लेना, अभी मत करना चाहिए। 2030 तक आपके हर रिश्तेदार जुड़े हुए मिलेंगे। ये माननीय टीसी छाबड़ा जी का प्लान चल रहा है, राइट। मेरा प्लान नहीं है, जो हिंदुस्तान को हिला दिया है ऐसे महा शख्सियत का प्लान चल रहा है, राइट। 2030 तक पूरी हिंदुस्तान गुथने वाली है। हर जगह इसकी दुकानें मिल रही हैं आज की डेट पे, हर 10 किलोमीटर के अंदर एक एक दुकान, डिलीवरी सेंटर मिल रही है। 20,000 से ज्यादा दुकानें हो गई। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्राइम जो आरसीएम प्राइम के नाम से जानी जाती है, वो 50-50 लाख का दुकान, 1-1 करोड़ का दुकान खुल रही है एक एक बड़े बड़े मॉल शहर में आरसीएम की। अब बताओ कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे लोग? आज यदि समझ जाओगे तो अपने लोगों को तो समेट लो, अपने वृक्ष को तो बड़ा कर लो, मिलजुल करके अपने वृक्ष को तो बड़ा करो। भाई साहब, गलती क्यों कर रहे हो? आराम से क्यों चैन की नींद ले रहे हो? मत लो ना भाई, बात ही तो करनी है। कोई मंत्र थोड़ी पड़ा है कि आपके बारे में जान जाएगा कि समारू भाई ज्वाइन किया है आरसीएम। जब तक समारू बोलेगा नहीं तब तक जानेगा नहीं। सही बात है गलत? समारू ज्वाइन तो कर लिया, एक भी आदमी से मुंह नहीं फूटता यार कि बता तो दो कि यार आरसीएम ज्वाइन किया। यार आरसीएम में ऐसा कोई मंत्र पड़ा है क्या कोई कि आपके बारे में जान जाएगा कि आरसीएम ये कर रहा है? जब आप बताओगे अपने मुंह से सामने वाले को कि मैं आरसीएम कर रहा हूं, और आरसीएम को यदि हल्के से ले रहे हो तो हमारे चश्मे से देख लो आरसीएम। आपके पास चश्मा कमजोर है तो मेरे चश्मे से देख लो ना आरसीएम को। मेरे भी चश्मे कमजोर हैं तो मेरे बड़े भाई के चश्मे से देख लो, जो जल सेना में कमांडिंग अफसर जैसे पोस्ट में थे और 13 साल पहले नौकरी को रिजाइन कर दिया और आरसीएम को पूरी हिंदुस्तान में फैला रहे, उनके चश्मे से देख लो। मेरे चश्मे से देखो, मैं तो बेरोजगार आदमी था, चलो चल रहा था, मेरा भी गुजारा चलेगा ऐसा सोच के मैं आ गया था आरसीएम में, राइट। लेकिन मेरे बड़े भाई तो गवर्नमेंट जॉब में थे, 13 साल पहले नौकरी को रिजाइन किया है उन्होंने आरसीएम के लिए, राइट है कि नहीं? सब